हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि आपको देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। डिटेल में वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर बात की जाए, साथ साथ इसको लेकर एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। उसमें भी बात करेंगे 50,000 से ज़्यादा पदों पर 6 to 8 के अंदर नियुक्ति को लेकर भी जानकारी निकल कर आ रही है। डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। डिटेल में बात करें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए अब सीधे शुरू करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, और सीधे बात करेंगे मुद्दे पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में इस बात को लेकर सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या जानकारी निकल कर आ रही है। क्योंकि अभी तक थोड़े दिन पहले यूपी विधानसभा के अंदर जो हमारे शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग के संदीप सिंह के माध्यम से इसको लेकर बयान दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 35 से 40 हजार से ज़्यादा टीचर के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इन पदों को भरने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब विधानसभा के अंदर उनके माध्यम से जानकारी देखने को मिलती है तो अभ्यर्थियों ने काफ़ी लंबा विरोध किया। सरकार का कहीं न कहीं इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाए, लेकिन अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई। ये जानकारी नहीं, आप सभी के लिए खुशखबरी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार उनको नौकरी मिल जाए। दोस्तों, 75,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि लगभग 50,000 पदों पर 6 to 8, इसको आप जूनियर के नाम से जानते हैं या उच्च प्राथमिक के नाम से जानते हैं, इसको लेकर नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ आप सभी की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भाग में शिक्षक भर्ती निकाली जाती है तो सबसे पहले वहां पर 2 काम सबसे पहले किए जाते हैं। पहला काम, जो टीचर वहां मौजूद हैं और ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनका उनके स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सबसे पहले उस विभाग में ये किया जाता है जिससे वे शिक्षक ट्रांसफ़र होकर अपने मनचाहे स्थान पर पहुंच जाएं और नए शिक्षक आएँ उनको वहां पर पोस्टिंग दे दें। तो ये पहला प्रोसेस तो यही होता है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा प्रोसेस होता है भर्ती निकालने से पहले जो एलिजिबल शिक्षक हैं उनका प्रमोशन कर दिया जाए हेडमास्टर के पद पर और जूनियर में शिक्षक के पद पर। आपको मालूम होगा कि प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पद पर होता है और जूनियर विद्यालय में शिक्षक के पद पर होता है। जब ये सब प्रोसेस हो जाता है तब नई शिक्षक भर्ती का प्रोसेस शुरू होता है। इसके बारे में एक बड़े समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है जिसको हम आप सभी को दिखाएंगे। बीते 9 साल से कोई पदोन्नति नहीं होने से अदालतें लगा चुकी फटकार। वरिष्ठता सूची कर मार्च में बेसिक शिक्षकों की होगी पदोन्नति। अगले वर्ष मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर उन्हें नए शिक्षा सत्र में पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले 9 सालों से शिक्षकों को कोई भी पदोन्नति नहीं
के बाद एक अलग अलग न्यायालयों से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने ये निर्णय किया। इसके तहत शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले जनवरी के अंत तक यानी उनको प्रमोशन पर भेज दिया जाएगा। ऐसे टीचरों के प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे और इसको लेकर न्यायालय की तरफ से पहले ही फटकार लगा दी गई है। अब पदोन्नत का मामला है जो नई शिक्षक भर्ती से सीधा कहीं न कहीं संबंध रखता है। कैसे रखता है, जिनको नहीं मालूम है हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पदोन्नत होती है तो जो 1 to 5 का प्राइमरी का टीचर होगा वो प्राइमरी का टीचर होगा, उसको नियुक्ति दे दी जाती है जूनियर के अंदर टीचर के पद पर दे दी जाती है। या तो वो हेडमास्टर पद पर जाएगा या जूनियर के अंदर टीचर बनेगा। अब जो जूनियर के अंदर टीचर होगा उसकी नियुक्ति या तो जूनियर के हेडमास्टर के पद पर दे दी जाएगी या आपका पदोन्नत का प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। प्रदेश के अंदर 4,59,000 ऐसे शिक्षक हैं जो सरकारी हैं। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कुल 4,59,450 ऐसे शिक्षक हैं। इनमें से 3,38,590 प्राइमरी में, 1,20,860 शिक्षक अपर प्राइमरी स्कूल में। इसी प्रकार प्राइमरी स्कूलों की संख्या 1,11,614 है, अपर प्राइमरी की 45,651 है। ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर 31 मार्च तक इन पदों को कहीं न कहीं भरने की तैयारी की जा रही है। लगभग 50,000 ऐसे पद हैं जिनको पदोन्नत के माध्यम से भरा जाएगा। हालांकि एक कोर्ट केस भी लगा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि पदोन्नत न की जाए, सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। वो जूनियर भर्ती की बातें हैं। अब ये मामला अलग है कि उस पर अभी कोई कोर्ट केस चल रहा है। जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक सरकार उससे पहले फैसला यानी डिसीजन लेगी या नहीं लेगी, ये अलग बात है। अगर बात इसमें प्राथमिक शिक्षक की जाए, ऐसे में अगर देखा जाए प्राथमिक के लिए जितने भी मान लीजिए 50,000 का डाटा निकल कर आ रहा है, अगर 50,000 शिक्षक पदोन्नत हो जाते हैं प्राइमरी से अपर प्राइमरी में, तो जो 50,000 पद खाली होंगे वो सीधे तौर पर प्राइमरी शिक्षक पद के लिए खाली हो जाएंगे। अभी वर्तमान में 50,000 पद खाली हो जाते हैं और 27,000 पदों को लेकर पहले ही कोर्ट के माध्यम से आदेश जारी किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में सरकार के पास में एक बड़ी शिक्षक भर्ती निकालने का जो प्रोसेस है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, सरकार को एक बड़ी भर्ती देनी ही होगी। ये भर्ती कब तक आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कब तक देखने को मिल सकती है, दोस्तों आप ये मान लीजिए ये भर्ती मई के आसपास आ सकती है, इससे पहले नहीं, क्योंकि चयन आयोग रिक्त पदों का अध्याचन मांगेगा। फिर उसके बाद जब रिक्त पदों का अध्याचन पहुंच जाएगा तब वो भर्ती की प्रक्रिया चालू करेगा। इसके अलावा और भी प्रोसेस होता है। अगर इसी बीच यूपी टेट की परीक्षा होती है तो और अधिक समय लगेगा। तब तक पदोन्नत पूरी हो जाएगी, क्योंकि पदोन्नत का प्रोसेस 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लगभग 75,000 पदों पर मई के आसपास आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप कहाँ से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किस राज्य से कर रहे हैं, किस जिले से कर रहे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके ज़िले की, आपके राज्य की जो भी वैकेंसी निकलेगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।